मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के श्यामसा मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज की 200 सीटों की क्षमता वाले नवनिर्मित अत्याधुनिक भवन का जायजा लिया। इस नए भवन का निर्माण मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के बाद छात्रों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि भावी डॉक्टरों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज के बुनियादी ढांचे में बदलाव करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित पीजी हॉस्टल, यूजी हॉस्टल और डॉक्टर कॉलोनी जैसी किसी भी पुरानी या जर्जर इमारत को खंडहर की स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। इन सभी का पूरी तरह से कायाकल्प कर इन्हें आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र के मरीजों के लिए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि गायनी के पुराने अस्पताल की जगह अब एक विशाल और आधुनिक 750 बेड की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। यह विशेष रूप से मां और शिशु की देखभाल के लिए समर्पित होगी, जिससे नवजात शिशुओं और प्रसूताओं को विश्व स्तरीय इलाज मिल सकेगा। वहीं रीवा में एक नया कैंसर हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अस्पताल के लिए 100 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक मशीनें आ रही हैं। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि ये वही एडवांस मशीनें हैं जो वर्तमान में मुंबई के प्रसिद्ध टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिलहाल अब विंध्य के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए मुंबई या अन्य महानगरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मूलतः इन सभी निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का रूटीन निरीक्षण करने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को काम समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 6 और 7 फरवरी को रीवा में इंटरनेशनल लेवल के एसोसिएशन और सर्जन का एक बेहद बृहद आयोजन होने जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की मेडिकल कॉन्फ्रेंस और लाइव सर्जरी वर्कशॉप की तैयारियां भी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। इस आयोजन से रीवा का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा जगत के मानचित्र पर चमकेगा। एक साल का रहता है, उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट कराता है। हमारा क्या है इसमें? बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है और 150 से 200 की जो MBBS की सीटें हो गई, ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको ध्यान होगा, पहले ये 60 सीटों का मेडिकल कॉलेज था, फिर इसको 100 सीट का किया, फिर 150 का किया और अब इस साल 200 सीट हो गई हैं। तो ये जो बिल्डिंग बनी है उसमें सारी व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं है, वो मैं देखने आया था कि नए बच्चे अब 200 की संख्या में आएंगे, तो उस तरीके से डीन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें कि जो बच्चे यहाँ पे आए, जो फैकल्टी है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और लगातार हम पीजी हॉस्टल, यूजी हॉस्टल और इस मेडिकल कॉलेज में एक भी पुरानी खंडहर टाइप की न तो डॉक्टरों की कॉलोनी बचेगी और न ही कोई ऐसी MCH जैसे हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। अब ये इतना पुराना गायनी का अस्पताल है, वहाँ पर दुर्गंध भी आती थी और ड्रेनेज का भी परेशानी थी। तो अब सीधे 750 बेड का एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल। कैंसर का एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें लगभग 100 करोड़ की मशीनें आ रही हैं। लीनर एक्सेलरेटर, ब्रैकीथेरेपी, PET-CT, ये वो मशीनें हैं जो टाटा कैंसर जो मुंबई में है, वहाँ पर जिन मशीनों से कैंसर का इलाज होता है, वो सारी मशीनें रीवा में आ रही हैं, जो कैंसर का ब्लॉक यहाँ बन रहा है। तो कुल मिला के मैं रूटीन वे में बीच में कामों की प्रगति लेने भी आता हूँ, और यदि यहाँ के प्रशासन को किसी प्रकार की परेशानी है शासन स्तर पर, तो इसको समझने भी आता हूँ। अभी कोई कार्यक्रम भी आयोजन होने वाला है? हाँ, यहाँ फरवरी में ऑल इंडिया लेवल का एसोसिएशन ऑफ सर्जन जो हैं, वो लोग यहाँ पर फरवरी में, कौन सी तारीख है? 6-7 फरवरी को बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं।
तो अब क्या है, रीवा में इस प्रकार के आयोजन करना इसलिए आसान हो गया कि आप दिल्ली से रीवा आना है, मुंबई हैदराबाद से इंदौर होते हुए रीवा आना है, कलकत्ता से रीवा आना है, भोपाल से रीवा आना है, तो फ्लाइटें शुरू हो गई हैं। तो अब रीवा इस प्रकार के आयोजनों के लिए बिल्कुल फिट शहर हो गया है। तो इसलिए हमारे यहाँ के जो सर्जन्स हैं उनका भी हौसला बढ़ा है कि अब अभी तक हम बाहर जाते थे कॉन्फ्रेंस में, बाहर के लोगों को रीवा बुलाएंगे तो लोग रीवा देखें, वाइट टाइगर सफारी भी देखें, पूर्वा वाटरफॉल भी देखें। और रीवा में जो तेज़ी से तरक्की हो रही है, तो जब बाहर के लोग आके देखते हैं तो उसकी प्रचार प्रसार होता है और उससे क्षेत्र का नाम ऊंचा होता है।